प्यारे मित्रों, मैं आपका दोस्त गोविंद कुमार चौहान। आज हम हथियार की बात करेंगे, उस लड़ाई की बात करेंगे जो लड़ाई हम जीतते तो हैं और उसमें हथियार का जो प्रयोग करते हैं वो हथियार वो युद्ध का नहीं, वो हथियार है जीवन को संवारने का, जीवन को बनाने का, जीवन को बेहतर रखने का हथियार। आज चर्चा होगी वो कौन से हथियार हैं जो जीवन को बेहतर बनाएं, जो जीवन को संवारेंगे, जो जीवन को अच्छे नए मुकाम पे लेके जाने के लिए रेडी रखेंगे। प्यारे मित्रों, शरीर के अंदर कई प्रकार की प्रक्रिया चलती रहती है। एक प्रक्रिया वैसी है जो शरीर का निर्माण करती है। जब अच्छे कार्य करने की सोचते हैं, अच्छे भोजन करते हैं, समय से सोते हैं, शरीर के फंक्शन, शरीर को गति देते हैं, तो शायद शरीर का निर्माण करते हैं। कभी कभी हम तनाव लेते हैं, कभी कभी नकारात्मक की भावना होती है, कभी कभी द्वेष जलन होता है, कभी कभी गलत भोजन करते हैं, कभी कभी गलत पेय पदार्थ लेते हैं, जिसकी वजह से शरीर का बिखराव होता है, शरीर की शक्तियों का बिखराव होता है। तो प्यारे मित्रों, अपने शरीर का निर्माण कर सकते हैं अपने इरादों से। अपने शरीर के निर्माण, शरीर को बेहतर बना सकते हैं अपने कर्मों से। शरीर को नई दिशा दे सकते हैं अपने बल और बुद्धि विवेक से। तो प्यारे मित्रों, आज की जो टॉपिक है वो है कि हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के जो हथियार हैं वो क्या हैं और अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। वो कौन कौन से हथियार हैं, उन हथियारों को उपयोग करके हम अपने जीवन को संवार सकते हैं, अपने जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो उन हथियार को समझना होगा, उन हथियार को जानना होगा, उन हथियार में धार रखनी होगी, उन हथियार को अच्छे से इस्तेमाल करना होगा, जिससे कि हम अपने जिंदगी को संवार सकते हैं, जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं और जिंदगी को नए मुकाम पे लेके जा सकते हैं। अपने शरीर को कहिए कि भैया, अभी तुम्हें बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ वैसे कार्य हैं जो अभी तुम्हें करना है, अपने को संवारना है। एक उनको लक्ष्य दीजिए अपने शरीर को। तो शायद शरीर को देखिए, शरीर अंदर से एक्टिवेट होगी, शरीर अंदर से जागृत होगी और शरीर कम बीमार पड़ेगी, शरीर अच्छे तरीके से उस कार्य को करते हुए आगे बढ़ेगी। तो इसे सही तरीके से दिशा दीजिए, इसे सही तरीके से गाइड दीजिए। प्यारे मित्रों, शरीर के जो हथियार हैं वो क्या है, इसको समझने से पहले छोटी सी जो शुरुआत है किया जाए। मानो ये जीवन की उत्पत्ति के बारे में आप लोग सुने होंगे कि जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई। जीवन की उत्पत्ति अगर विज्ञान से देखा जाए तो जीवन की उत्पत्ति समुद्र में होती है। पहले एक कोष्ठी जीव बनते हैं, फिर दो कोष्ठी या बहुकोष्ठी जीव बनते हैं, फिर एक जटिल जीव का निर्माण होता है, मछलियां बनती हैं, मछलियों के बाद कई प्रकार से ऐसे जीव का निर्माण होता है। फिर कुछ ऐसे जीव बनते हैं जो जल में रहते हैं, कुछ भूमि पे रहते हैं, जो जिनको अच्छा लगना चालू होता है। कुछ जीव जलीय रहते हैं, कुछ जीव स्थल पे जाते हैं और स्थलीय जीव बन जाते हैं। जो स्थलीय जीव होते हैं उन्हें बेसिक रूप से क्या जरूरत पड़ती है, उन्हें क्या पदार्थ की जरूरत पड़ती है, क्या ऐसी चीज की जरूरत पड़ती है जो उन्हें जीवन को संवारने के लिए, जीवन को जीने के लिए आवश्यक चीज क्या है। आप अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि जो स्थलीय जीव है उन्हें भूमि की जरूरत पड़ी, धूप की जरूरत पड़ी, हवा की जरूरत पड़ी और पानी तो जीवन के लिए चाहिए ही। तो बेसिक आवश्यकता हवा, धूप, पानी, भूमि, ये सब चीज मिलके शरीर के अंदर
एक सिस्टम बनाते हैं। वो सिस्टम शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम के रूप में जाना जाता है। हमारा इम्यून सिस्टम, हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो बाहरी रोगों से, बाहरी पैथोजन से लड़ने के लिए प्रकृति ने ऐसा बनाया कि बाहरी जो पैथोजन जो शरीर में आते हैं, बाहरी बैक्टीरिया वायरस शरीर में आते हैं, तो शरीर की जो क्षमता होती है उससे लड़ती है, उसको खत्म कर देती है, और हमारे शरीर का जो हथियार है, शरीर के अंदर का जो पावर है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो बाहरी दुश्मन को मार के खत्म कर देता है और हमारी शरीर स्वस्थ रहती है। प्यारे मित्रों, आप सोचिए कि जो हमारे पूर्वज की शरीर थी, वही शरीर का जो कोशिका है, कोशिका वही है, शरीर का सिस्टम वही है, शरीर की जो जीन्स हैं वही हैं। क्या परिवर्तन हो गया? पहले के जो पूर्वज थे हमारे 100 वर्ष 150 वर्ष आसानी से जीते थे। अब क्या परिवर्तन हो गया? सब कुछ वही है, कोशिकाएं की बनावट वही है, शरीर का जीन्स वही है, सब कुछ वही है, मगर क्या परिवर्तन हो गया है जिसकी वजह से शरीर आजकल हम लोग की बीमार होने लगती है, कमजोर होने लगी है। जो शरीर का हथियार है वो कमजोर होने लगा है। प्यारे मित्रों, आप लोग सोचिए, पहले के जो लोग थे वो खुले आकाश में रहते थे, वो हवा लिया करते थे, वो धूप लिया करते थे, वो जमीन या प्रकृति के साथ घुल मिल के रहा करते थे। शरीर जब प्रकृति से हम घुल मिल के रहते थे तो शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत हुआ करता था, शरीर की कोशिकाएं मजबूत हुआ करती थी, शरीर के जो हार्मोन्स है वो एक्टिवेट हुआ करते थे और शरीर अंदर से मजबूत होती थी। उसकी वजह से शरीर कम बीमार हुआ करती थी। हमको ये नहीं लगता कि पहले जो पूर्वज हुआ करते थे उन्हें कोई हार्ट अटैक आता था, कोई शुगर की बीमारी थी, कोई हार्ट की बीमारी थी, कोई कैंसर हुआ करते थे। मगर आजकल देखा जाए, हार्ट, बीपी, शुगर, कैंसर जैसे दर्जनों बीमारियां, जिसकी वजह से हजारों लाखों लोग बेवजह मौत की घाट उतर रहे हैं, क्योंकि उसका एक ही कारण है, हम लोग प्रकृति से दूर होते गए, प्रकृति का नुकसान करते गए। तो आज जो टॉपिक है जीवन को संवारने का, जीवन को बनाने का जो हथियार है वो क्या है? तो जो जीवन को संवारने का, जीवन को बनाने का जो हथियार है वो है, जो पहला हथियार है वो है प्रकृति के साथ जुड़ना, प्रकृति के साथ लगाव रखना, प्रकृति के साथ तालमेल बना के रहना। जब हम प्रकृति के साथ जुड़ते हैं तो जो हमारा हथियार है, जीवन को संवारने का हथियार, वो मजबूत होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। सब कुछ वही है, मगर एक चीज बदल गया, इन्वायरमेंट। पहले हम प्रकृति के साथ रहते थे, जुड़ के रहते थे, मगर आज हम लोग प्रकृति से दूरी बना के रहते हैं। पहले लोग धूप में रहा करते थे, अब लोग हम एसी के कमरा में रहते हैं। पहले ठंडी हवा लिया करते थे, हम फिल्टर वाली हवा लेते हैं। पहले हम नदी और तालाब का पानी पिया करते थे, आज फिल्टर वाला पानी पी रहे हैं। कई सिस्टम बदल गया। उस सिस्टम को बदलने के साथ साथ हमारी जो प्रकृति के साथ तालमेल था, जो इम्यून सिस्टम था, कहीं ना कहीं कमजोर हुआ, जिसकी वजह से जो जीवन का हथियार था, जीवन को बचाने का हथियार था, वो कमजोर हो गया और हम लोग बीमार होने लगे, ज्यादा बीमार होने लगे। शुगर, हार्ट, बीपी जैसे खतरनाक रोग हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने लगे। तो प्यारे मित्रों, जीवन को बचाने का, जीवन को बेहतर बनाने का जो पहला हथियार है वो है प्रकृति के साथ जुड़ना। जब हम प्रकृति के साथ जुड़ेंगे तो हमारी शरीर अंदर से कम बीमार होगी और हम स्वस्थ रहेंगे। जीवन को बेहतर बनाने का जो दूसरा हथियार है, गति, कार्य, कुछ न कुछ आगे बढ़ते रहना। हमारे जो पूर्वज रहा करते थे
शिकार करने के लिए कई कई किलोमीटर भाग दौड़ करते थे, अपने भोजन के लिए इधर से उधर जाते रहते थे, वो एक जगह स्थित नहीं रहते थे। और शरीर जो हमारी पूर्वज की बनी हुई शरीर है, वही शरीर अब भी है, मगर हम लोग आलसी हो गए, बैठ के कार्य करने लगे। अब हम लोग दूसरे पर निर्भर हो गए कि कोई हमें पानी देगा, खाना देगा। हम लोग इतने आलसी हो गए कि जो कार्य करना चाहिए स्वयं, उसे हम उसके लिए नौकर रख लिए हैं। उसके लिए कई प्रकार से ऐसे आलसी हो गए कि मानो कि हम लोग प्रकृति से जो दिया गया सिस्टम था, जो गति थी, उसको भूल गए हैं। आज हमें टहलना होगा गति को बनाने रखने के लिए, हार्ट की गति को, ब्लड के सर्कुलेशन को सही रखने के लिए, हार्ट के पंप को सही रखने के लिए, डायफ्राम को सही रखने के लिए टहलना होगा, कसरत करनी होगी, एक्सरसाइज करना होगा, योगा करना होगा, शारीरिक श्रम करना होगा। जब हम शारीरिक श्रम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, तो शरीर के अंदर का जो हार्मोन्स हैं अच्छे तरीके से गति करेंगे, शरीर के अंदर का जो मेटाबॉलिज्म कार्य है अच्छे तरीके से कार्य करेगा, शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है अच्छे तरीके से कार्य करेगा, और शरीर के अंदर का जो सिस्टम है, हथियार है, वो मजबूत होगा। शरीर का अंदर से निर्माण होगा। जब अच्छे से निर्माण होगा तो शरीर को मजबूत करने वाला जो हथियार है वो विकसित होगा, और शरीर अंदर से मजबूत होगी और शरीर कम बीमार पड़ेगा। तो प्यारे मित्रों, दो हथियार हम लोग जाने। पहला हथियार है प्रकृति के साथ जुड़ना, दूसरा हथियार है गति, टहलना, व्यायाम, योगा। तीसरे हथियार की बात करते हैं। जो तीसरा हथियार है अच्छी नींद लेना। पहले के जो हमारे पूर्वज रहा करते थे, दिन को कार्य करते थे, टहलते थे, शिकार करते थे, और रात को अच्छे तरीके से सोते थे। मगर आज हम लोग ऐसे कार्य में फंस गए हैं। 24 घंटा कार्य चल रहा है, ट्रेन 24 घंटे चल रही है, फैक्ट्रियां 24 घंटे चल रही हैं, कई ऐसे कार्य हैं जो 24 घंटे हो रहे हैं, जिसकी वजह से शरीर का बायोलॉजिकल क्लॉक, शरीर का इम्यून सिस्टम, शरीर का गट बैक्टीरिया, सबका संतुलन कहीं ना कहीं खराब हो गया है, जिसकी वजह से शरीर का फंक्शन, शरीर के हार्मोन्स कहीं ना कहीं कमजोर हो गए हैं। और शरीर का मजबूत करने वाला हथियार कमजोर हो जाएगा तो शरीर अंदर से बीमार होने लगेगी। शरीर के लिए क्या चाहिए था? जब वो आदमी थकता था, अच्छी नींद की जरूरत होती है। जब इंसान को अच्छी नींद आएगी तो शरीर की हीलिंग पावर मजबूत होगी। शरीर के अंदर से हील पावर जब मजबूत होगा तो शरीर स्वतः ही अपने आप ठीक होना चालू हो जाएगी। शरीर अंदर से ठीक हो जाएगी। शरीर के अंदर का रोग को खत्म करने के लिए पावर विकसित हो जाएगा, और शरीर अंदर से कम बीमार होगी। क्योंकि जब हम सोते हैं तो शरीर अंदर से एक्टिवेशन चालू हो जाती है, और शरीर का जो फंक्शन है वो मजबूती से कार्य करने लगता है। और शरीर अंदर से जब मजबूत होती है तो शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, और शरीर अंदर से मजबूत होती है तो कम बीमार पड़ती है। तो शरीर को बेहतर बनाने के लिए जो तीसरा हथियार है वो अच्छी नींद है। शरीर को बेहतर बनाने के लिए जो चौथे हथियार की बात करते हैं वो है भोजन। क्योंकि हम अच्छे तरीके से जब भोजन करेंगे, जो हमारे पूर्वज भोजन करते थे, फल लेते थे, पत्तियों खाते थे, और जो प्रकृति से जुड़े वस्तुओं को खाते थे, न उस समय चिप्स था, न उस समय आइसक्रीम थी, न रिफाइंड तेल था, न कोई वैसे पेय पदार्थ थे। वो प्रकृति के जो भोजन मिलते थे उसको करते थे। प्रकृति के द्वारा जो उन्हें फल सब्जियां मिलती थी, पत्तियां मिलती थी, उसको खाते थे। उसकी वजह से उनके अंदर का इम्यून सिस्टम मजबूत होता था, उनके अंदर की हील पावर मजबूत होती थी, शरीर का पाचन क्रिया मजबूत रहता था, शरीर का गट ब्रेन मजबूत रहता था, और शरीर अंदर से कम बीमार पड़ती थी। तो प्यारे मित्रों, शरीर को बेहतर बनाने का जो चौथा हथियार था वो है अच्छी नींद। शरीर को और बेहतर बनाने का जो
आगे का हथियार है वो है एक लक्ष्य। उस समय जब हमारे पूर्वज रहा करते थे, उन्हें भोजन की जरूरत हुआ करती थी, उन्हें सुरक्षित स्थान की जरूरत होती थी। वो चिंतित रहते थे कि कल क्या करना है, कल कैसे अपने आप को भोजन लाना है, कल कैसे सुरक्षित रहना है। बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे, शेर, हाथी, डायनासोर, कई प्रकार के ऐसे जीव थे, उनसे बचना भी होता था। तो वो लोग टारगेट रखते थे कि अगले दिन क्या टारगेट है। वैसे हमें जीवन को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए कोई ना कोई टारगेट रखना होगा, कोई लक्ष्य बनाना होगा, कोई सकारात्मक कार्य करने होंगे। जब हम अपने जीवन को चलाने के लिए सकारात्मक कार्य करेंगे, सकारात्मक सोच रखेंगे, तो शरीर के अंदर का जो पावर है, जो एनर्जी है, अच्छे से एक्टिवेट रहेगी, हमारा साथ देगी और हम उस कार्य को अच्छे तरीके से करेंगे। और अंदर का सिस्टम जब अच्छे से कार्य करेगा तो शरीर कम बीमार पड़ेगी। शरीर का जो धार है, जो हथियार है, वो अच्छे से एक्टिवेट रहेगा। तो प्यारे मित्रों, हमें अच्छे से जीवन जीने के लिए, अच्छे से जीवन को बेहतर बनाने के लिए ये समझना होगा कि जीवन को बेहतर बनाने वाले जो हथियार हैं, वो बेहतर कैसे हों, उसके साथ जुड़े कैसे, उसमें धार कैसे दें। तो प्यारे मित्रों, जीवन को बेहतर करने वाले हथियार कहीं बाहरी हथियार, लड़ाई वाले, युद्ध वाले नहीं हैं, तो हमारे आस-पास वाले हैं। हमें प्रकृति के साथ जुड़ के प्रकृति से तालमेल बना के रखना होगा। अच्छी नींद लेनी होगी, अच्छे प्रकार से भोजन करने होंगे, हमें टहलना होगा, श्रम करना होगा, हमें जीवन के प्रति अच्छी नजरिया रखना होगा। तो हमारा जो अंदर का सिस्टम है वो मजबूत होगा, शरीर का हार्मोन संतुलित होगा, शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, तो हमारे शरीर कम बीमार पड़ेगी, हमारे शरीर अच्छे से जीवन को चलाएगी। तो प्यारे मित्रों, अपने शरीर को भी कहिए कि शरीर, अभी अभी तुम्हें बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ देखना बाकी है, बहुत लक्ष्य अभी पूरा करना है। आप कम बीमार हुई। शरीर के जो निर्माण करने के लिए, शरीर को एक्टिवेशन देने के लिए जो टूल है, जो हथियार हैं, उस पर धार दीजिए। वो धार हमें अपने मन से, अपने इरादे से, अपने मजबूती से देना होगा। क्योंकि हमें कुछ चीज करने के लिए कोई बड़े हॉस्पिटल की जरूरत नहीं होती है। हमें स्वास्थ्य को बनाने के लिए कोई जिम की जरूरत नहीं है, कोई बड़े हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, कोई बड़े सेटअप की जरूरत नहीं है। बस मन में एक भाव होना चाहिए। प्रकृति से जुड़ने के लिए कोई बड़े बड़े सेटअप की जरूरत नहीं है। प्रकृति, हम जहां हैं, जहां हवा है, वही हमारी प्रकृति है। हम जिस वातावरण में हैं, जो धूप है, वही हमारी प्रकृति है। जो प्रकृति का भोजन कर रहे हैं, जो सब्जियां फल फूल खा रहे हैं, वही हमारी प्रकृति है। तो हमें सही रखने के लिए हमें कोई बड़े हॉस्पिटल या बड़े ट्रेनर की जरूरत नहीं है कि हमें कोई अच्छे से ट्रेनर आके बताए। हमें अच्छे स्वास्थ्य चाहिए तो बड़े हॉस्पिटल में जाएं, अच्छे शरीर को मजबूत करना है तो अच्छे जिम में जाएं। इस सब की जरूरत नहीं है। हमें बस एक इरादा करना है, वो मन का इरादा। हमें मन से मजबूत होना है, तर्क से अपने आप को जुड़ना है। क्योंकि पहले उस समय न जिम हुआ करते थे, न कोई हॉस्पिटल की सुविधाएं हुआ करती थी, न कोई वैसी फैसिलिटी थी जिसका वो लोग उपयोग करके, न प्रोटीन के पाउडर थे, न कोई वैसे सप्लीमेंट थे जिसको खा के वो मजबूत हुआ करते थे। वो प्रकृति से जुड़ते, प्रकृति का भोजन करते, प्रकृति का हवा लेके, प्रकृति के साथ खुल मिल के अपने जो हथियार है जीवन को बेहतर बनाने का, उसको मजबूत करते थे, और वो आजकल मजबूत थे। और हम लोग जब प्रकृति से दूर हो गए, जब प्रकृति से छेड़छाड़ करने लगे और दूसरे के सहारे रखने लगे कि हमें एक अच्छे हॉस्पिटल में स्वास्थ्य मिलेगा, एक अच्छे जिम में जाके मजबूती मिलेगी, हम प्रोटीन का सप्लीमेंट खा के मजबूत होंगे, तो शायद हम लोग अंदर से बीमार होने लगे, हमारा मन बीमार होने लगा और हम कहीं ना कहीं कमजोर होने लगे और अपने
जो पावरफुल हथियार है उसको भूल गए हैं। जीवन को बेहतर बनाने का जो पावरफुल हथियार है वो है प्रकृति से जुड़ना, अच्छा भोजन करना, अच्छी नींद लेना, सकारात्मक सोच रखना, जीवन के प्रति अच्छे लक्ष्य बनाना। जब हम ये सब करेंगे तो शरीर अंदर से मजबूत होगी, शरीर अंदर से कम बीमार होगी। प्यारे मित्रों, आप लोग भी जीवन को बेहतर बनाने के हथियार को अच्छे से मजबूती के साथ उसका साथ दीजिए, उसको पकड़िए और उसको उसके साथ चलिए। हमें विश्वास है आप भी जीवन के हथियार को अपने साथ लेके मजबूती के साथ चलेंगे और अपने जो लक्ष्य देखा है, जो लक्ष्य के लिए आप लोग के मन में ठाने हैं, उसे जरूर पूरा करेंगे। तो प्यारे मित्रों, आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जीवन रूपी जो हथियार है उसको बेहतर बनाएं। जय हिंद।